दफ़ा का जिक्र है कि एक घने जंगल में एक ऊँट खड़ा था। उसके गले में रस्सी भी थी, लेकिन वो कहीं बंधी हुई नहीं थी। उसी रास्ते से एक चूहे का गुजर हुआ। चूहे ने देखा कि एक ऊँट खड़ा है और उसके गले में रस्सी भी है, वो जो कहीं बंधी हुई नहीं है। न जाने चूहे के दिमाग में क्या आया। वो बड़े तकब्बुर से आगे बढ़ा और ऊँट की रस्सी को पकड़ा। अब वो ऊँट की रस्सी को मुंह में दबाए आगे और ऊँट उसके पीछे पीछे चल रहा था। चूहे की चाल में तकब्बुर था। वो दिल में सोचने लगा कि देखो कितना ताकतवर और कितना बड़ा जानवर है जिसको मैं अपने पीछे पीछे लिए फिर रहा हूँ। देखा कितने बड़े और लंबे जानवर को मैं अपने पीछे पीछे घुमा रहा हूँ। ऊँट समझ गया। छोटे से जानवर कितनी बड़ी खुशफहमी का शिकार है। थोड़ी देर सब्र तो कर। चूहा और ऊँट चलते चलते एक नदी के किनारे पहुँचे। चूहा चलते चलते रुक गया, नदी को देखकर डर गया। ऊँट रुका और चूहे से मुखातिब हुआ। ओ मेरे रहबर, खैरियत, आप रुक गए। पता है फिर क्या हुआ? जो चूहा फख्र और तकब्बुर से चल रहा था, अब वो नदी को देखकर और नदी की गहराई को देखकर उसकी हालत खैर हो गई। ऊँट ने अपनी हंसी छुपाते हुए कहा, डर क्यों गए हो? क्या बात है? हिम्मत और जुर्रत से काम लो। चूहे ने डर के मारे हल्की सी आवाज़ निकाली और बताया कि पानी बहुत गहरा है, मैं तो डूब जाऊंगा। ऊँट ने कहा, मैं देखता हूँ। ये कहकर ऊँट पानी के अंदर उतर गया और चूहे से कहने लगा, पानी इतना भी गहरा नहीं है, सिर्फ घुटनों घुटनों तक है। आप आएँ ताकि मैं आपके पीछे पीछे नदी पार कर सकूं। ये सुनकर तो जैसे चूहे की जान निकल गई हो। वो बहुत आजिज़ी और इनकिसारी करते हुए बोला, पानी तो आपके घुटनों तक है, मैं तो डूब जाऊंगा। चूहा समझ चुका था कि वो जिस बात पर अपने ऊपर गुरूर और तकब्बुर कर रहा था या जिस चीज़ की इसे खुशफहमी थी वो दुरुस्त ना थी। किसी को हकीर नहीं समझना चाहिए। चूहा अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था। हमें अपने आप को कभी किसी से कमतर नहीं समझना चाहिए। हर किसी की अपनी अहमियत होती है। आओ मेरी पीठ पर बैठ जाओ। चूहे की ये हालत देखकर ऊँट ने इसे अपने ऊपर बिठा लिया और नदी पार करवाई। देखा बच्चों, जो दूसरों को हकीर समझते हैं उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। हमें चाहिए कि हम किसी को हकीर ना जानें।